चल पड़े। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान फेथ वर्सेस वर्डिक्ट आप देख रहे हैं। एक छोटा सा मैसेज आपको देना था, तो एक्चुअली आज उतना लाइव नहीं आ पाएंगे, कुछ चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी किया एक्चुअली हमने, कुछ केसेस स्टडी किए हैं, कुछ चीज़ें स्टडी की हैं और वो आपको बताएंगे। उसको स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। तो हरीश छाबड़ा जी वकील ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी, तो उन चीज़ों को हमने पकड़ के उन चीज़ों को लेकर हमने कुछ चीज़ें स्टडी की हैं और वो तैयार की हैं, कुछ अभी तैयार कर रहे हैं। तो आप कल आपको बताएंगे हर चीज़ डिटेल में कि एक्चुअल में दो प्लान पे काम हमने पकड़ा है। कोई बड़ी साजिश समझ में आई है आज हमें कि गुरुजी जेल में हैं और कैसे जानबूझ के उनको जेल में रखा जा रहा है प्लान तरीके से, मतलब एक पूरी साजिश के तहत कैसे रखा जा रहा है। और अगर मान लो किसी भी तरह से उनको ज़मानत मिल जाती है या कोई किसी भी तरह से हम मान लो जो एक्टिव ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम उन तक पहुंचा पाते हैं, ये सब कुछ उन तक पहुंच जाए, तो कैसे दोबारा उनको जब सब कुछ सही हो जाए फिर उनको दोबारा कैसे जेल में डालना है, उसकी भी तैयारी पहले से डेरा के वकीलों ने कर रखी है। और ये सारी चीज़ें हमने आज पकड़ी हैं, लेकिन हम इसको पूरा स्टडी कर रहे हैं। आपको ब्रीफ में सिर्फ इतना बता रहे हैं भी ये चीज़ें कल हम आपको बताएंगे और आप इसको गौर से देखिए, समझिए और तैयार रहिएगा कल समझने के लिए। तो ये ब्रीफ हम आपको बताने के लिए आज एक छोटा सा लाइव कर रहे हैं। एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि 45 मेंबरों से आप कागज़ उठा के लाना है, उस कागज़ पे लिखा हुआ था ना, तो एक कागज़ पे कुछ लिखा था मैंने, तो मैं आपको एक कोड समझ लीजिए या एक श्लोक समझ लीजिए। एक श्लोक हम आपको देते हैं, तो उसको ज़रा गौर से सुनिएगा उस श्लोक को। हालांकि वो उसमें लिखा है राजस्थानी भाषा में है, तो मिला क्या? मिला इसमें लिखा। तो एक श्लोक है, आपको ये श्लोक आप पढ़ लीजिए। और क्या है, क्योंकि हमारे जो जिम्मेवार महोदय हैं उनके लिए नारा तो कोई मायने रखता नहीं है। नारे को तो वो कभी भी नारा लगा के तो कभी भी वो झूठ बोल सकते हैं। पिताजी की हजूरी में नारा लगा के उनको स्वीकृति मिलती है, उनको अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद कैसे झूठ बोल के उन्होंने हमसे पैसा लूटा है। 200 करोड़ का हिसाब हमने कल आपको बताया कि 200 करोड़ रुपया लूट लिया है। तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस एक श्लोक है, कहावत है, जो भी कहिए, क्या है मालूम नहीं। इसमें लिखा है भाट कहे सुन भाटनी। अब इसे कैसे भी समझिए। भाट कहे सुन भाटनी जे थे इस घर में रहनो। भाट कहे सुन भाटनी जे थे इस घर में रहनो। ऊंट को बिलैया ले गई थे हांजी हांजी कहनो। मतलब दोबारा सुन लीजिए। भाट कहे सुन भाटनी जे थे इस घर में रहनो। ऊंट को बिलैया ले गई थे हांजी हांजी कहनो। ये दो लाइन है। इस दो लाइन को इसको पंजाबी में बता दूं मैं, भाट हिंदी में बताता हूँ। भाट कहे सुन भाटनी जे तूने इस घर में रहना। ऊंट को बिल्ली ले गई तूने हांजी हांजी कहना। पंजाबी उतना मेरे मुंह पे चढ़ा नहीं है। तो भाट कहे सुन भाटनी जे तू इस घर च रहना। ऊंट नू बिल्ली ले गई तू हांजी हांजी कहना। तो ये श्लोक है और ये 45 मेंबर जो आपके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस श्लोक को। आप अपने 45 मेंबर से जरूर पूछिएगा कि इस श्लोक का मतलब क्या है। कल हम आपको इस श्लोक का मतलब जरूर बताएंगे, आखिर इस श्लोक का रहस्य क्या है। और उनका जब पूछें तो उनसे ये मत कहिएगा नारा लगा के इस श्लोक के बारे में सच बताओ। आप उन्हें ये कहिएगा कि अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के वो ये कहें भी अगर इस श्लोक के बारे में वो नहीं जानते या वो आपको ना बताएं, तो उन कहेंगे अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के कसम खा के बोलिए भी श्लोक के बारे में वो नहीं जानते। और अगर जानते हैं तो क्या जानते हैं वो सच सच बताएं। और अगर ना बताएं तो हम आपको कल शाम को इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो मुझे ही आज पता चला है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दूसरा ये कि पिताजी के केसेस में कैसे, पिताजी के केसेस में जिन मुकदमों में मतलब चार्ज भी नहीं हैं, उन मुकदमों के ऊपर भी कैसे पिताजी को जेल में रखा जाने की सारी तैयारियां की गई। और कैसे मतलब
एक हनीप्रीत के केस में कैसे क्या हुआ, और उसी के पैरेलल जब पिताजी पे केस चला तो वकीलों का रवैया, डेरे के वकीलों का रवैया क्या था, और हनीप्रीत पे जब केस चला तो वकीलों का रवैया क्या था, उनकी जानकारी में कमी थी, क्या था नहीं था। और विनोद घई का बड़ा चिल्ला चिल्ला के डबल बेंच पे नाम लेते हैं, तो आपको दिखाएंगे कि विनोद घई के नाम पे क्या कुछ करते हैं डेरा के वकील, और क्या कुछ जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो कैसे आपके हाथ में, हम नहीं बताएंगे, आपको कागज बताएंगे, तो कल हम आपको प्रत्येक कागज के साथ दिखाएंगे कैसे स्टेप स्टेप पे हरीश छाबड़ा और उनके तमाम वकील कैसे स्टेप स्टेप पे हर चीज में कैसे लाखों रुपया डेरे की संगत से लूट रहे हैं, और कैसे भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र चला रखा है, कागज के साथ आपको बताएंगे। तो यही छोटी सी चीज़ बताने, क्योंकि आज मैं पूरा टाइम पे स्टडी नहीं कर पाया, और आज मैं पूरा स्टडी कर पाया उसको, तो कल सुबह तक मैं स्टडी करूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक आपको बता देंगे। और बठिंडा में जो कंप्लेंट फाइल करनी थी वो कंप्लेंट शायद फाइल नहीं हुई किसी वजह से, शायद वो पहुंचने में देरी हो गई, या फिर कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं थे, वटेवर जो भी कोई समस्या जो भी रही, तो प्रॉब्लम जो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, और हो सकता है अभी जहाँ इतना पैसे का खेल हो वहाँ कंप्लेंट रोकना कौन सी बड़ी बात है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे मतलब सीबीआई नतमस्तक होती हो वहाँ पे तो कोई भी नतमस्तक हो जाए। तो यही आपको बताना था थोड़ा 5-7 मिनट के लिए। तो बाकी आप अपने सवाल तैयार रखिएगा, कल आपको बताएंगे, एक एक चीज़ आप बारीकी से समझ पाएंगे भी हर केस में किस स्टेप पे कैसे क्या घोटाला हुआ, एस.के. गर्ग नरवाना ने क्या करतूत दिखाई, हरीश छाबड़ा कौन सी करतूत दिखा रहा था। और ये बस आपको बता देंगे, यकीन मानिए जब मेरे को आज समझ में आया तो मेरे मन में बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि बड़ा मुश्किल से कंट्रोल करके मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको भी सुन के असलियत समझ में आएगी तो गुस्सा आएगा, आप भी थोड़ा धैर्य से सुन लीजिएगा। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई करनी है, आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी आप तक सच पहुँचाने की। तो इजाज़त चाहते हैं जी, धन धन सद्गुरु तेरा ही आस।